अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फॉर्मेट मेनू के कुछ टूल्स के बारे में बताया था और आज जो है पुनः हम फॉर्मेट मेनू के कुछ बचे हुए जो टूल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा राइटर ओपन है और यहाँ पे अगर हम फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं हम इनको आपको बता चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे इमेज के बारे में। इमेज में हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। इमेज इंसर्ट करना तो हम पहले ही क्लास में सीख चुके हैं इंसर्ट मेनू में, लेकिन अभी ये जो फॉर्मेटिंग करना है, क्राफ्ट, एडिट, ये सब अभी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट तब होगा जब हम इसमें कोई इमेज इंसर्ट कराएंगे। तो चलिए हम कोई फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा। जहां भी हमारी फोटो होगी वहां पे हम उस फोल्डर में जाएंगे और कोई भी एक फोटो हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये फोटो इंसर्ट है, अब इस फोटो को हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस फोटो को हम छोटा कर लिए। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में और यहां पे इमेज में जाते हैं तो अब ये हाईलाइट है। अब यहां पे ये हाईलाइट है। यहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन है क्रॉप का है, मतलब इस फोटो में कुछ हिस्सा जो है अगर हमको क्रॉप करना है, हटाना है, तो हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे और जब क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट अब चेंज हो गए हैं, कुछ इस तरह से हो गए हैं। मान लीजिए हमको नीचे से कुछ हिस्सा हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नीचे से और ये साइड से भी अगर आप देखें तो हम इसको अगर क्रॉप करते हैं तो यहाँ से बाहर वाला जो है हट जाता है। इसी तरह से मान लो यहाँ से भी हमको हटाना है तो इस तरह से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। पुनः हम बाहर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी बाहरी वाला हिस्सा था वो हट जाएगा। अब पुनः हम फॉर्मेट में चलेंगे और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है एडिट का, एडिट विद एक्सटर्नल टूल। तो पहले फोटो हम सेलेक्ट कर लें, फिर हम जाएंगे वहां पे फॉर्मेट, इमेज और एडिट विद एक्सटर्नल टूल। इस पे जो हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब किस टूल्स के द्वारा आपको जो है इसको एडिट करना है। मान लीजिए हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर व्यूअर के द्वारा इसको एडिट करना है तो हम यहाँ पे ये वाला लिए हैं, ओके करेंगे। ठीक, तो ये फोटो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन हुआ है। अब इस फोटो में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एडिट पे जाएंगे और यहां से भी क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं और यहां पे अगर हम ब्राइटनेस वगैरह सेट करना चाहे तो ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। अभी आप फोटो पे देखेंगे ये फोटो आपको कुछ कॉन्ट्रास्ट इसका दिखा होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसी तरह ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो हम ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें जो है एडिटिंग कर सकते हैं एक्सटर्नल टूल के द्वारा, क्योंकि ये अब हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर में खुला है। अब हम इसको जो है राइटर के द्वारा एडिट नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल टूल के द्वारा कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद पूछेगा कि आपने जो भी चेंजेस किया है, इसमें एडिटिंग किया है, उसको रखना है। अगर आप रखना चाहते हैं तो एस करेंगे, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, जैसे पहले था वैसे ही रखना चाहते हैं, तो आप इसको डोंट सेव कर देंगे। तो आपकी फोटो इस तरह से फिर से उसी रूप में वापस मिल जाएगी। पुनः हम फॉर्मेट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, यहां पे है रिप्लेस का, मतलब ये जो फोटो है इस फोटो के स्थान पे कोई दूसरी फोटो लेना है, इसको हटा के कोई दूसरी फोटो लाना है। तो यहां से आप रिप्लेस करोगे, फिर से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फोटो वाला और यहां से आपको अब जो भी फोटो लेना हो उस फोटो को आप यहां से ले सकते हो। तो यहां पे इस तरह से फोटो चेंज हो जाती है। पुनः अगर आपको चेंज करना है तो आप फॉर्मेट में जाइएगा, इमेज, रिप्लेस, बड़ा करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है कंप्रेस का। जैसे ये फोटो है, इसको अगर आप कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने पे होगा क्या कि आपके फोटो की जो साइज है, ठीक, वो भी कम हो जाएगा, क्वालिटी पे भी असर पड़ेगा। जैसे इसका जो एक्चुअल है, एक्चुअल डायमेंशन है 62.50x141 है और अगर हम इसको जो है कंप्रेस करेंगे तो वो जो है इस तरह से इतने में हो जाएगा। अभी 4000 px में है और ये बाद में 1600 dpi में हो जाएगा। इमेज साइज जो आपका दिखा रहा है 12516 KB का है। हम न्यू साइज कैलकुलेट करें तो अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो 181 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 181 KB का हो जाएगा रिडक्शन के बाद। अब कितना रिडक्शन आपको करना है, मान लीजिए हम इसको यहां पे जो है इधर 27 कर देते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे तो अब ये 71 हो जाता है। कितना हो जाता है, 71 KB का हो जाता है। अगर हम इसको बढ़ा दें बिल्कुल और फिर हम कैलकुलेट करते हैं
तो अब ये 332 KB का हो जाता है, मतलब 70% 97% रिडक्शन होता है। तो इस तरह से इसका जो विड्थ है, हाइट है, वो भी अगर आप सेट करना चाहें यहीं से कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ऊंचाई है, उसको आप चेंज करना चाहें तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करके आप ओके करेंगे तो अब इसकी जो फोटो की साइज है वो कम हो गई है। इसके बाद हम पुनः फार्मूले में चलते हैं और जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है सेव का। तो ये जो फोटो है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए इसमें आप एडिटिंग वगैरह किए हैं और एडिटिंग करने के बाद पुनः इसको सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक करोगे। फिर ये पूछेगा द इमेज हैज बीन मॉडिफाइड बट डिफॉल्ट द ओरिजिनल इमेज विल बी सेव, डू यू वांट टू सेव। तो जो आपने मॉडिफाइड वर्जन है, जो आपने चेंज किया, उसको उस रूप में आपको सेव करना है। हम कहते हैं यस। तो ये जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव करने का, नाम देंगे PNG फॉर्मेट में, आप जहां भी सेव करना चाहें वहां पे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई नाम दे दिया और नाम देने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन ले लेते हैं, ठीक, और डेस्कटॉप पे जाके इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसका मॉडिफाइड डायमेंशन जो भी है, अगर आप उसमें चेंज करना चेंज कर सकते हो, नहीं करना है तो आप मत करें। और उसके बाद आप ओके करें। यहाँ पे इसका साइज करा, हम ओके करके इसको सेव करेंगे, मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे देखिए जो भी हमने नाम दिया था उस नाम से फोटो आ गई है। ये 1 MB की फोटो है इस समय। कितने की है? 1 MB की। डबल क्लिक करके हम यहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं और इस तरह से फोटो ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद पुनः हम फॉर्मेट पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, यहां पे फिल्टर, मतलब इस फोटो में अगर आपको फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में करते हैं तमाम तरह के फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर पे जाएंगे तो यहाँ पे एजिंग का है, हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का आएगा, ठीक। और इसको कम ज्यादा करना है तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, आपकी फोटो इस तरह से हो जाएगी। हम Ctrl+Z से अंडू करते हैं और फिर से हम फॉर्मेट पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेंगे चारकोल स्केच। तो आपकी फोटो स्केच के जैसा हो जाएगा, जैसा लोग स्केच खींचते हैं, ठीक है, ड्रा करते हैं, ऐसे हो जाएगा। वैसे कि अगर हम फोटो को चेंज कर दें, कोई दूसरा फोटो लें जिसमें सिंगल हो, अब यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट पे, इमेज पे, और इसको करेंगे हम फिल्टर, स्केच पे क्लिक करेंगे। अब ये फोटो आपको इस तरह से दिखेगी। इस तरह का प्रिंट आउट निकलवा के आप पेंसिल से भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अंडू कर देते पहले। फॉर्मेट, इमेज, फिल्टर और इन्वर्ट। इन्वर्ट हम करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव की तरह हो जाएगा, जैसे पहले फोटो कैमरे में खींची जाती जो रील वाली होती थी, उस तरह से ये हो जाएगा। फॉर्मेट, इमेज, फिल्टर और मोज़ेक। तो यहाँ पे आपको पिक्सल वगैरह सेट करना है, उसके बाद ओके करोगे तो आपके फोटो में थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेगा। हम पुनः दिखाते हैं, ओके करेंगे, हल्का सा अंतर आपको दिख रहा होगा, हल्का सा फोटो हमारी ब्लर हो जाती है। हाँ, फोटो हमारी ब्लर टाइप की हो जाती है। अब आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से होता है। इसके बाद हम पुनः फॉर्मेट में चलते हैं, फिल्टर में जाएंगे, यहां पे पॉप आर्ट लेंगे। तो पॉप आर्ट में हमारी फोटो कुछ इस तरह से हो जाएगी। हाँ, Ctrl+Z से अंडू करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, फिल्टर, और इस बार हम पोस्टराइज। तो पोस्टराइज में आप इसको कलर बढ़ा सकते हैं इसमें, और ओके करेंगे तो आपकी फोटो कुछ इस तरह से दिखेगी। फॉर्मेट, इमेज, फिल्टर
और रिलीफ, इसमें आपकी फोटो कुछ इस तरह से दिखेगी। कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। फॉर्मेट, इमेज, फिल्टर, अब आप यहां पे देख सकते हैं। फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव नॉइज। तो अगर आपको नॉइज हटाना है, ठीक है, जो हल्का सा आपको डार्ट डार्ट जैसा चेहरा पे दिखता है तो उसको हटाना है तो आप रिमूव नॉइज कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो इसमें आपको अंतर थोड़ा सा दिखेगा। पुनः हम फॉर्मेट में जाएंगे, फिल्टर और रिमूव नॉइज पे क्लिक करेंगे। फिर से जितनी बार करते जाएंगे उतना जो है नॉइज उसका हटता जाएगा। अब हम पुनः फॉर्मेट में जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, फिल्टर और शार्पन। शार्पन करेंगे तो हमारी जो फोटो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर दिखेगी। पहले ये है और फिर ये, हल्का हल्का अंतर है जो कि आपको ऐसे नहीं दिखेगा, समझ में आएगा। जब आप कोई सिंगल फोटो लेकर बड़ी करके करेंगे तो आपको ज्यादा दिखेगा उसमें। इसके बाद इसमें पुनः है फिल्टर में स्मूथ, कितना % आपको स्मूथ करना है वो आप यहां लेंगे और ओके करेंगे। ठीक, तो आपको फोटो पे थोड़ा सा अप्लाई दिखेगा। अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा हल्का सा। इसके बाद हम पुनः फॉर्मेट में जाएंगे और फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे सोलराइजेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से आप तमाम तरह के फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है कलर का। तो यहाँ कलर पे जाएंगे। अब किस कलर को आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे रेड है और यहाँ पे भी इनका रेड है, इस कलर को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक, और भी कोई कलर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहां से बढ़ा सकते हैं। आपको यहां पे अंतर दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहां पे कलर का भी आप यूज कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है प्रॉपर्टीज का। तो यहां से आप फोटो की प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ इसका चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए अभी जो फोटो की साइज है, ठीक है, विड्थ इसका इतना है और हाइट इसका इतना है। आप यहाँ से ऑप्शन पे जाके इमेज का नाम वगैरह जो भी है और दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। रैप क्या होगा, रैप का मतलब ये है, हमने आपको बताया था टेक्स्ट के बीच में हमारी फोटो कैसे आएगी, टेक्स्ट उसके चारों तरफ कैसे रहेगा, वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताया था। हाइपरलिंक लगाना है, इमेज है, इमेज को वर्टिकली अगर इसको फ्लिप कराना है, मूव कराना है तो आप इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो जैसा चाहें जैसा आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली कराएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी फोटो, जो इधर था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको सीधा करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, या रोटेट कराना चाहें तो फोटो को हम रोटेट भी करा सकते हैं, जितने डिग्री में रोटेट कराना हो। क्रॉप का है, क्रॉप कर सकते हैं, मतलब जो आप बाहर किए हैं वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस फोटो में बॉर्डर आपको लगाना है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसा बॉर्डर आपको लगाना हो वैसा लगा सकते हो। एरिया, बॉर्डर के बाद अगर कोई एरिया बच रहा है तो उसमें कौन सा कलर होगा वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कितना होगा, माइक्रो वगैरह सेट करके आप ओके करेंगे तो आपकी फोटो में ऐसे बॉर्डर लग जाएगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। तो चलिए हम इस फोटो को हटा देते हैं। और हम पुनः फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे जाएंगे तो भी हाईलाइट नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, या तो हम कोई टेक्स्ट बॉक्स यहां से इंसर्ट कराएं या तो हम शेप्स इंसर्ट कराएं। तो चलिए हम शेप्स यहां पे इंसर्ट करा लेते हैं। कोई एक हम शेप्स यहां से लेते हैं
ये शेप्स हैं। तो इसके लिए अब हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, तो इसका पोजीशन और साइज क्या होगा, मतलब ये जो है ये यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, वो हम पोजीशन सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका साइज कितना जो है, कितने उसका रहेगा साइज, लंबाई चौड़ाई उसका हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो इसका हाइट और विड्थ आ जाता है। अभी जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे जो जितना बड़ा हमने बनाया उसका साइज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मान लो यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा करें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें रोटेशन अगर इसको करना है, रोटेट वगैरह कराना है तो आप इसको किस डिग्री में रोटेट कराना है कर सकते हैं। कॉर्नर इसका कैसा होगा वो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और ये सब करके आप ओके करेंगे तो आपका जितना भी आपने रोटेशन दिया उस तरह से रोटेट हो जाएगा। फिर हम फॉर्मेट में जाएं, शेप्स में जाएं और फिर से हम पोजीशन पे जाते हैं। इसको जो हमने रोटेट किया था, ठीक, ओके करेंगे तो ये पुनः जो है सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी लाइन, फॉर्मेट, टेक्स्ट बॉक्स, लाइन पे जाएंगे तो ये जो लाइन है, लाइन कैसा रहेगा, डॉटेड लाइन चाहिए आपको, इसी तरह का चाहिए, जैसा लाइन लेना है लाइन ले सकते हैं। लाइन का कलर कैसा होगा, कलर ले सकते हैं। लाइन का विड्थ कितना होगा वो आप ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर इस कलर में रखना चाहें तो रख सकते हैं। लाइन स्टाइल कैसा होगा, डॉटेड हमने दिया है, मतलब डॉटेड आपको रखना है या आपको सीधा सीधा रखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद डैश रहेगा, कैसा रहेगा, एरो स्टाइल कैसा होगा, ये सारी सेटिंग आप करके ओके करेंगे तो आपकी जो लाइन है कुछ इस तरह से दिखेगी। पुनः फॉर्मेट, टेक्स्ट बॉक्स और लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे हम लाइन, यहाँ पे सीधा हम कंटिन्यूअस लेंगे, ओके करेंगे, अब ये फिर से सीधा हो जाएगा। फॉर्मेट, टेक्स्ट बॉक्स, एरिया, अब इसमें जो कलर भरा है इस एरिया में आपको कौन सा कलर रखना है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, या आप ग्रेडियंट लेना चाहें तो ग्रेडियंट ले सकते हैं। ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लेना है वो आप लेकर यहाँ ओके करोगे तो एरिया इसका चेंज हो जाएगा। पुनः हम फॉर्मेट में जाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ से बता चुके हैं। ग्रेडियंट अभी हमने लिया, ग्रेडियंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। पुनः फॉर्मेट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स शेप्स, यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स आपका कैसा रहेगा, फॉन्ट वर्क अगर आपको लगाना है कोई तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में आप टेक्स्ट एनिमेशन कोई लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप चाहते हो कि हमारा टेक्स्ट जो है स्क्रॉल हो, ठीक, तो आप स्क्रॉल भी लगा सकते हैं, ओके करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले में, और अगला इसमें फॉन्ट वर्क। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा चेंज वगैरह करना चाहें, वर्टिकल वगैरह, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हम ये वाला लेंगे तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, चारों तरफ इसमें टेक्स्ट आ जाएगा। ये लेंगे तो इस तरह से, और इसमें जो है इस तरह से आएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है नेम एंड डिस्क्रिप्शन का है। तो जैसे मान लीजिए शेप्स है, या मान लो हम इसमें कोई फोटो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे गए और यहाँ पे कोई फोटो हम इंसर्ट कर लेते हैं। पहले कोई भी एक फोटो हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब इस फोटो का अगर हमको कोई नाम देना हो, इस फोटो का कोई नाम देना हो तो हम यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, इमेज पे, यहाँ नेम पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज 1 आ गया। मान लो यहाँ पे हम कोई फोटो नाम देना चाहें, कुछ भी नाम देना चाहें तो ऐसे हम इस फोटो का नाम दे सकते हैं। फोटो का नाम देने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आप इस फोटो का कोई टाइटल देना है तो आप टाइटल दे सकते हो, ठीक। ऐसे और भी डिस्क्रिप्शन इस फोटो में अगर कुछ देना है, कुछ बताना है इस फोटो के बारे में तो वो भी आप बता सकते हो। इतना ही काम इसका है। उसके बाद ओके करोगे, फिर से जब आप जाओगे तो आपका ये जो भी आपने लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जो भी आपने लिखा है वो लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है एंकर का। तो एंकर में आप देखें, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। ये कैसा रहेगा, 2 कैरेक्टर रहेगा, 2 पैराग्राफ रहेगा। अभी अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर दें तो ये इसका एंकर पॉइंट है। ये क्या है, एंकर पॉइंट है। इसी को सेट करने के लिए आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी ये वाला दिया है, ठीक है। अभी 2 कैरेक्टर है
टू पैराग्राफ, पैराग्राफ हमने लिखा नहीं है फिलहाल, अभी हमने वो कर दिया है यहाँ से हमने कैरेक्टर लिया है एज कैरेक्टर, तो एज कैरेक्टर में आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेगा। फिर से हम इसको टू कैरेक्टर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। और ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं रैप वाला, ठीक है। अगर हमारा टेक्स्ट है तो नो रैप करना है, नन करना है, पैरेलल करना है, ऑप्टिमल बिफोर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मिल जाता है इन बैकग्राउंड, जब हमको इसको टेक्स्ट के पीछे ले जाना होता है तो हम इसको बैकग्राउंड करते हैं। अरेंज का है, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा फोटो है या एक से ज्यादा आपका कोई शेप्स इंसर्ट है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई शेप्स इंसर्ट कर दिया, एक हमने ये इंसर्ट कर लिया, दूसरा हमने ये इंसर्ट कर लिया, तीसरा हम और इंसर्ट कर लेते हैं। तो 3 फोटो है, ठीक। यहां से हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब कौन सी फोटो ऊपर रहेगी, कौन सी फोटो नीचे रहेगी, ठीक, या कौन सा शेप ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। तो जैसे मान लो अभी ये वाला सेलेक्ट है, सबसे ऊपर है। अच्छा, यहां भी वही ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम यहाँ फॉर्मेट में जाएं तो यहां भी वही अरेंज का है सारी चीजें, और वही चीज ऊपर भी दिया गया है। मान लो ये तो ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब नीचे से ऊपर लाने के लिए है। अगर इसको मान लो एक स्टेप पीछे ले जाना है, मतलब ये जो है ये ब्लू वाले के नीचे ले जाना हो और येलो वाले के ऊपर ले जाना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैक 1 करेंगे। तो देखिए एक स्टेप केवल पीछे हुआ है, ठीक। ऐसे ही हम पुनः फॉर्मेट में जाएंगे और अरेंज में जाएंगे। इसको अगर एक स्टेप आगे लाना होगा फॉरवर्ड 1, तो क्या होगा, फॉरवर्ड 1 करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, या नीचे ले जाना है तो बैक 1 करेंगे तो ये फिर से नीचे चला जाएगा। एक एक स्टेप, अगर सबसे नीचे है और एक ही बार में सबसे ऊपर लाना है तो यहाँ पे हम अरेंज में जाएंगे और इसको करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो एक ही बार में चाहे 10 नंबर पीछे होगा, एक ही बार में ऊपर आ जाएगा। तो ये अरेंज हो गया। इसके बाद इसमें जो है रोटेट का है, तो इसको अगर आपको रोटेट कराना है तो आप यहाँ से रोटेट करा सकते हो, ठीक, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जैसा आपको रोटेट कराना हो। जैसे मान लो ये वाला हम ले लेते हैं, हम फॉर्मेट में जाएंगे और रोटेट पे जाएंगे, तो यहाँ पे मान लो रोटेट पे जाते हैं, इस तरह से पॉइंट आएगा और माउस के द्वारा भी आप इसको रोटेट करा सकते हो। जैसे ये है, हम इस तरह से रोटेट करा सकते हैं, रोटेट हो जाएगा। पुनः हम फॉर्मेट में जाएंगे, रोटेट पे जाएंगे, रोटेट जैसे ही करेंगे ये हमारा पॉइंट चेंज हो जाएगा और इसको हम ऐसे जिस तरफ को घुमाना चाहें उस तरफ को घुमा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है ग्रुप का। जैसे मान लो यहाँ पे 2 शेप्स हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये 2 शेप्स अभी अलग अलग हैं, इन दोनों को अगर हम ज्वाइंट करना चाहें तो ज्वाइंट कर सकते हैं। ज्वाइंट में क्या होगा, देखो अभी हम एक खींचते हैं तो एक ही जो है इधर उधर होता है, छोटा बड़ा करते हैं तो भी एक ही छोटा बड़ा होता है, ठीक। अब जब हम ज्वाइंट कर देंगे तो दोनों फोटो एक में ज्वाइंट हो जाएगी। अब सबसे पहले ज्वाइंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों एक साथ सेलेक्ट करना होगा। तो दोनों एक साथ कैसे सेलेक्ट होगा, एक तो हमने सेलेक्ट कर दिया, दूसरा सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की दबाएंगे। क्या दबाएंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, और शिफ्ट की दबाने के बाद इसके हम लाइन पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो अभी ये क्या है, दोनों सेलेक्ट हो गया। अभी क्या हुआ, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ ग्रुप में जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। हम ग्रुप करेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अब हम अगर इसको बड़ा करें तो एक साथ बड़ा होगा, छोटा करें तो एक साथ छोटा होगा। अगर हम इसको केवल पकड़ के खींचें तो भी दोनों साथ में जाएगा, दोनों एक ही हैं। इसके बाद इसमें इंटर ग्रुप ऑप्शन मिल जाता है। इंटर ग्रुप में क्या होगा कि देखो अभी ये अनग्रुप का है, मतलब फिर से अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। इंटर ग्रुप में क्या होगा, हम इंटर ग्रुप करके किसी एक का कलर अगर चेंज करना हो, किसी एक का, तो हम यहां से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। और अगर हम पुनः फॉर्मेट में जाएंगे और क्या करेंगे, यहां पे इंटर ग्रुप ऑप्शन फिर से, अच्छा हम इसको सेलेक्ट किए हैं, अगर वैसे ही अगर इसको हम कलर चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे दोनों का कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। अगर हम इंटर ग्रुप नहीं करते हैं और चेंज करते हैं कलर, तो दोनों का एक साथ चेंज होगा। अगर आपको सिंगल सिंगल का कलर चेंज करना है तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट में जाना होगा, ग्रुप में जाना होगा और इंटर ग्रुप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जिसका कलर चेंज करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब सिंगल सेलेक्ट हुआ, इसका कलर जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। और आपने इंटर ग्रुप किया है, इंटर ग्रुप से बाहर जाना है तो इसी में आपको एग्जिट ग्रुप का मिल जाएगा। अब फिर से आपका दोनों एक में हो गया है। तो इस तरह से आप इंटर ग्रुप और एग्जिट ग्रुप का जो है यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको जो है इमेज एक साथ सेलेक्ट करने के लिए
पहले एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, एक इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको शिफ्ट की दबाए रखना है, फिर दूसरे वाले पे क्लिक करना है, दोनों एक साथ सिलेक्ट होगा, फिर जाके आपको ग्रुप करना है। तो आज की क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फॉर्मेट मेनू में इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, अच्छा फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट रह गया है, चलिए इसको हम बता देते हैं। इसको हम हटाते हैं और फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे अगर हम जाएं यहाँ पे तो अभी हाईलाइट नहीं है, अभी हाईलाइट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे हमको मिल जाता है फ्रेम ऑप्शन। यहाँ फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक फ्रेम हम ड्रा करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद हम अगर यहाँ फॉर्मेट में जाते हैं और फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिंक फ्रेम का ऑप्शन आता है। मतलब दो फ्रेम को आपस में हम जोड़ सकते हैं, लेकिन दो फ्रेम जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, एक फ्रेम हमको और बनाना होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और फिर से हम फ्रेम में जाएंगे और फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक और ड्रा कर लेंगे। इसे हमने ड्रा कर लिया। अच्छा, अभी अगर हम इसमें कुछ लिखें तो अभी एक ही में यही आपका फ्रेम बड़ा होता जाता है। हम लिंक करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लिंक कर देते हैं तो होगा क्या कि अगर हम यहां से लिखते हुए जैसे इसमें फुल होगा, ऑटोमेटिक हमारा टेक्स्ट यहां से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिंक करने के लिए क्या करना है, मान लो इसको हमको लिंक करना है, ठीक है, नहीं पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में, हम जाएंगे यहाँ पे फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे, लिंक फ्रेम पे क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने क्लिक किया, देखिए इस पे ये लिंक हो गया है। अब अगर हम इसमें लिखते हैं, इस वाले में अगर हम कुछ लिखते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए हमारा दूसरे में पहुंच जाता है। तो ये होता है लिंक फ्रेम। फिर से अगर इसको अनलिंक करना है, क्या करना है, अनलिंक करना है, तो हमको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाना है, फिर से हमको यहाँ फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे अनलिंक ऑप्शन आता है, अनलिंक कर देंगे, फिर से ये अलग अलग हो जाएगा। और फिर इसी में प्रॉपर्टीज का है, अगर आप इसमें प्रॉपर्टीज इसका देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके, ठीक है, इसका साइज वगैरह आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज फॉर्मेट मेनू कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।